यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th या क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा दे चुके हैं या कभी भी बिहार बोर्ड से आप बोर्ड परीक्षा देंगे तो आपके लिए वीडियो काफ़ी उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आखिर में बिहार बोर्ड के द्वारा कॉपी चेक कैसे होता है, क्या होता है क्लास 10th और क्लास 12 के बोर्ड परीक्षा की कॉपी चेक करने की प्रक्रिया, क्यों कुछ छात्रों को कॉपी चेक करते समय 20 से भी कम अंक देकर उन्हें फेल कर दिया जाता है और क्यों कुछ छात्रों को 90 से ज़्यादा अंक अर्थात कि 100 में 100 अंक भी मिल जाता है। कॉपी चेक करने में किस सीक्रेट नियम का पालन किया जाता है उसकी हम लोग सभी सीक्रेट नियम की खुलासा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ जो भी कॉपी चेक करते हैं टीचर, उनसे बातचीत करने के बाद आपको बताएंगे कि वो कैसे अंक देते हैं। वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो आप कॉपी चेक होने की प्रक्रिया के नाम पे जो भी फ्रॉड आपके साथ किया जाता है उन सब से आप बचेंगे और साथ ही साथ ऐसा उत्तर लिखेंगे कि आपको भी 90+ अंक हर एक विषय में मिल सकता है। यहाँ पे देखिए लिखा जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद सभी उत्तर पुस्तिका एकत्रित की जाती है। ये हम बिहार बोर्ड का ऑफिशियल आंकड़ा के आधार पर बात कर रहे हैं और उन्हें विभिन्न केंद्र बोर्डों द्वारा चयनित चेकिंग के लिए भेजा जाता है। भेजने से पहले उत्तर पुस्तिकाओं से नाम और रोल नंबर वाला पेज हटा दिया जाता है और उसकी जगह एक गुप्त कोड लिख दिया जाता है जिसका पता सिर्फ बोर्ड के स्टाफ को होता है। इस प्रक्रिया द्वारा बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि कॉपी चेक होने के दौरान कोई बेईमानी न हो। यहाँ तक आपको बतलाया जा रहा है कि जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है तो सभी उत्तर पुस्तिका को एक जगह एकत्रित कर बोर्ड कुछ स्टाफ की नियुक्ति करता है। उन स्टाफ का यही काम होता है कि जहां जहां बोर्ड कॉपी चेक करने के लिए चेकिंग सेंटर बनाया वहां पर कॉपी पहुंचाना, लेकिन पहुंचाने से पहले जो आपके उत्तर पुस्तिका के पहले पृष्ठ पे आपका नाम रोल नंबर वाला पेज होता है उसको हटा लिया जाता है फाड़कर और उसके स्थान पे एक गुप्त कोड लिख दिया जाता है ताकि शिक्षक को भी पता नहीं चले। इससे आपको क्या जानकारी मिला कि जो चेक करते हैं शिक्षक उनको भी पता नहीं रहता है कि ये कॉपी किस स्कूल कोड का है, किस रोल नंबर वाले स्टूडेंट का है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी बोर्ड, ना कि बिहार बोर्ड, सभी बोर्ड ऐसा इसीलिए करता है ताकि कॉपी चेक करने में टीचर किसी भी पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कि इस बोर्ड इस स्कूल का कॉपी स्टूडेंट का, इसके वजह से नंबर ज्यादा या कम न दे। यहाँ से आपको जानकारी मिल गया कि कोई भी शिक्षक के नाम पर या कोई भी दलाल आपके पास फोन करके बात करता है कि आपका इस रोल नंबर इस रोल कोड का कॉपी यहाँ पे रखा गया है, तो समझिए वो टीचर हो नहीं सकता, क्योंकि टीचर के पास तो है ही नहीं, वहाँ पे गुप्त कोड है और वो कोड सिर्फ स्टाफ को मालूम है कि हाँ इस जब फिर आपका कॉपी चेक होकर जाएगा तो उसी कोड के हिसाब से रोल नंबर रोल कोड के हिसाब से आपका आगे का अंक करने की प्रक्रिया शुरू होगा। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है। कोई भी आपके पास ऐसा करता है तो समझिए आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, बिल्कुल कोई भी जालसाजी किया जा रहा है, सही नहीं होता, क्योंकि आप समझ गए कि पहला स्टेप यही करता है कोई भी बोर्ड। दूसरे स्टेप की बात करें तो उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन करने वाले हर शिक्षक को एक मार्किंग स्कीम दी जाती है। आगे बताया जा रहा है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन करने वाले हर शिक्षक को एक मार्किंग स्कीम दी जाती है। इस मार्किंग स्कीम में हर एक प्रश्न के उत्तर, ये उत्तर संकेत या मूल बिंदु, आंसर की या वैल्यू पॉइंट मौजूद होते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान जिस उत्तर में सारे उत्तर संकेत या मूल्य बिंदु मौजूद होते हैं उस उत्तर को शिक्षक पूरे नंबर देता है। इस बात को ध्यान से समझिए कि जो भी कॉपी चेक करते हैं उन उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने वाले हर एक शिक्षक के पास एक पतला पतला बुलेट पॉइंट वाला मार्किंग स्कीम का एक पुस्तिका के टाइप का दिया जाता है, आंसर कॉपी के टाइप का। इसमें आपका आंसर की या वैल्यू पॉइंट दिया जाता है कि 1 नंबर प्रश्न का जो ये प्रश्न पूछा है इसमें ए पॉइंट आना चाहिए, ना कि उसका उत्तर लिख के मिलता है कि उत्तर आपको मिलाना नहीं है। इस प्रश्न का आंसर में ए मेन वैल्यू पॉइंट आना चाहिए। अगर वो पॉइंट आप अपना आंसर कितना भी बड़ा लिखें या कम लिखें, अगर वो पॉइंट आप लिखे हैं तो शिक्षक आपके उस उत्तर को पूरा अंक दे देता है। तो टीचर आपको मिलान करता है कि जो उसको वैल्यू पॉइंट का कॉपी दिया है कि उसमें से आप अपने उत्तर में लिखे हैं कि नहीं, तो उसी के आधार पर आपको अंक दिया जाता है। उत्तर में हर एक स्टेप पे होते हैं मार्क्स। बीएसईबी जैसे बोर्ड में हर उत्तर की स्टेप मार्किंग होती है। पूरे नंबर पाने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आपने उत्तर में सभी जरूरी स्टेप दिए हो और कोई भी महत्वपूर्ण स्टेप आपसे मिस न हुआ हो। जिस उत्तर में उत्तर संकेत या मूल बिंदु का कुछ हिस्सा नहीं होता है शिक्षक उस उत्तर में पूरे नंबर नहीं देते हैं, भले ही वो सही हो। अब यहां से ध्यान से समझ लिए, जो टीचर को मिला है वैल्यू पॉइंट का कॉपी एक आंसर की, इसी के अनुसार आपको चेक करना, तो टीचर आपके उत्तर को उस आंसर की या वैल्यू पॉइंट से मिलाएगा। यदि आपका उत्तर छोटा भी है, कुछ गलत भी लिखे हैं, लेकिन आपके आंसर में वो आंसर की और वैल्यू पॉइंट जो बोर्ड की तरफ से उस टीचर को मिला वो सभी सम्मिलित है, तो आपको पूरा अंक मिलेगा। और यदि आपका उत्तर सही भी है, देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है, और जो वैल्यू पॉइंट उस उत्तर के बदले में बोर्ड ने उस शिक्षक को दिया कि इसे मिला के आपको कॉपी चेक करना, आपके उत्तर में नहीं है तो आपको अंक नहीं दिया जाएगा। उत्तर किस तरह दर्शाया गया है यह भी है महत्वपूर्ण।
महत्वपूर्ण। आगे इसमें बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड से लगभग साल 10 लाख से 12 लाख से ज्यादा स्टूडेंट 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम देते हैं और बोर्ड एग्जाम के बाद से कॉपी चेक करके रिजल्ट बनाने तक के बीच में बोर्ड के पास 2 महीनों से भी कम का समय होता है। और ये पूरा प्रोसेस खत्म करने के लिए कॉपी चेक करने वाले शिक्षक को भी प्रति कॉपी चेक करने के हिसाब से रुपया मिलता है। इसका मतलब इस पूरी प्रोसेस में समय बहुत कम होता है और साथ साथ कुछ शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी कमाना चाहते हैं। इसीलिए जो विद्यार्थी सही उत्तर, शीर्षक, उप शीर्षक, बुलेट पॉइंट्स, डायग्राम इत्यादि का इस्तेमाल करके उत्तर लिखते हैं तो उनका पूरा नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसकी जानकारी तो मैं आपको पहले से देते आ रहा हूं कि देखिए बोर्ड के पास अब तो पहले तो इसमें बताया जा रहा है कि 1 मंथ से 2 मंथ टाइम रहता है, लेकिन अब देख रहे हैं कि 15 दिन में शिक्षक पे दबाव बनाया गया कि आपको कॉपी चेक करके खत्म करना है और एक कॉपी आप चेक करते हैं तो आपको इतना रुपया दिया जाएगा। टीचर कुछ होते हैं कि जिनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना होता है तो तेजी कॉपी चेक करेंगे, तो वो सिर्फ क्या करते हैं कि आपका कॉपी यदि आप ज़्यादा लिखें तभी आपको अंक नहीं देंगे, पूरा उत्तर आपका पढ़ते नहीं है। तो जो स्टूडेंट कॉपी को शीर्षक बाय पॉइंट उत्तर लिखते हैं वही टॉपर बनते हैं और उन्हीं को पूरा का पूरा अंक दिया जाता है। उत्तर लिखते समय शीर्षक में, उप शीर्षक में बुलेट पॉइंट को हाईलाइट करके लिखना चाहिए और डायग्राम, पाई चार्ट, बार चार्ट इसका उपयोग जगह जगह पर जहां आवश्यकता वहां पे जरूर करना चाहिए। आगे लिखा गया कि अगर उत्तर आप बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखते हैं तब भी शिक्षक को जानकारी ढूंढने में, अर्थात कि शिक्षक क्या जानकारी ढूंढता है कि उसको जो वैल्यू पॉइंट दिया गया आंसर की उसी को ढूंढता है, तो उसको ढूंढने में कठिनाई की सामना पड़ता है, जिसकी वजह से वो महत्वपूर्ण बिंदु को शिक्षक को यदि नहीं मिल पाए आपके उत्तर में तो आपका अंक काट लेगा। इसीलिए छोटे छोटे पैराग्राफ पॉइंट में आंसर लिखना चाहिए। और आगे लिखा गया ज्यादा शब्दों का मतलब ज्यादा नंबर बिल्कुल नहीं होता है, कि कुछ छात्र इस गलतफहमी में रहते हैं कि अगर प्रश्न को हम ज्यादा लिख देंगे तो पूरा अंक मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप कम भी लिखें, आपके कॉपी में अगर आंसर की में जो वैल्यू पॉइंट मिला है टीचर को मिल जाता है तो आपको पूरा अंक मिलेगा, और आप ज्यादा से ज्यादा लिखें और आपके में वो वैल्यू पॉइंट नहीं है तो टीचर आपको अंक नहीं देगा। इसलिए ज्यादा लिखने की चेष्टा ना करें, जितना शब्द सीमा दिया रहे उतना ही में आंसर जो स्टूडेंट लिखता है उसी को पूरा का पूरा अंक दिया जाता है। अभी तक जो भी हम लोग बात किए बिहार बोर्ड का ऑफिशियल था कि ऐसे बिहार बोर्ड ऑफिशियली नियम बनाता है, इसी नियम पे कॉपी चेक होता है। बट आइए सच्चाई क्या है जानते हैं। हमने एक टीचर से बात किया जो एक कॉलेज के प्रोफेसर हैं और पिछले 5 से 6 साल से इस काम से जुड़े हैं, हर साल कॉपी चेक करते हैं। इस साल भी वो कॉपी चेक कर रहे हैं आपके इंटरमीडिएट अर्थात कि क्लास 12 के मैथ का पेपर का, ISC मैथ का वो कॉपी चेक करते हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि इसमें से कितने नियम का पालन होता है। जानकारी मिल गया कि हर किसी को बराबर अंक नहीं मिलता है, जो जिस तरह लिखेगा। उनसे ये भी मैंने पूछा कि क्यों उस बच्चे को आप 23 अंक देकर उसको फेल किए, तो उन्होंने बताया कि कुछ छात्र बिल्कुल कॉपी ऐसे लिखते हैं कि कोई भी टीचर उनको पास नहीं करा सकता, क्योंकि वो बता रहे थे कि कुछ तो मैथ में ऐसे लिख रहे थे कि साइन यहाँ पे लिखे हैं तो थीटा यहाँ पे, और थीटा नहीं तो यहाँ पे, नहीं तो लग रहा है कि पावर दिए हैं यहाँ पे ऊपर। तो वैसे छात्र को कभी भी अंक नहीं दिया जाए। किसी भी साल कॉपी चेक हो तो सभी छात्र को बराबर अंक नहीं दिया जाता, जो छात्र जितना लिखेंगे उतना ही अंक मिलता है। ये दर्शा रहा है उनकी बात। कुल मिलाकर आपको जो समझना है, हम लोग दोनों स्थिति चर्चा कर लिए हैं, ऑफिशियल और जो एक टीचर क्या जानकारी दे रहे हैं, लेकिन आपको जो समझना है वो यही है कि आप जितना ज़्यादा उत्तर अपना टू द पॉइंट लिखे होंगे के उत्तर में जितना वो पॉइंट होगा जो कि बोर्ड ने टीचर को दिया है आंसर की के रूप में वैल्यू पॉइंट, वो वैल्यू पॉइंट जितना ज़्यादा आपके उत्तर से मैच करेगा उतना ही ज़्यादा आपको अंक दिया जाएगा। अपने उत्तर को यदि आप बोर्ड परीक्षा नहीं दिए तो अगले बार से ध्यान रखें कि आप टू द पॉइंट लिखें और जो भी हाईलाइट पॉइंट है जो उस उत्तर से रिलेटिव है उसको हाईलाइट करते जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।